हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आशा है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे हिस्ट्री का एक इंट्रो लेंगे। बेसिकली उस इंट्रो में हम मेनली व्हाट, हाउ एंड व्हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि आखिर इतिहास क्या है, कैसे मेनली इतिहास लिखा जाता है और क्यों हम इतिहास को पढ़ते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का हम आंसर इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो हम अभी तक अपने चैनल पर जो खिचड़ी पकाते आ रहे थे, मतलब कभी हिस्ट्री का एक कोई लेक्चर डाल दिया, कभी ज्योग्राफी का, कभी पॉलिटिक्स का, कभी करंट अफेयर्स का, उन चीज़ों को हम छोड़कर अब मैंने अपने चैनल को एक स्टैटिक चैनल के रूप में स्थापित करा है। नई साल से मैंने मेनली ट्राई करा और उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई। उसमें मैंने यही ट्राई करा कि अब चैनल पर कुछ ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करूँगा कि अपलोड करूँ। हम इस चैनल पर मेनली अब यूपीएससी के जो 4 मदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन चैनल को लेकर जो भी मेनली अदर सब्जेक्ट हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, मेनली करंट अफेयर, उस चीज़ को मुझे लगा कि कोई करंट अफेयर्स की जो घटना है, जो इवेंट है, मुझे इंक्लूड करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। वो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर इंक्लूड करूँगा, उस पर अपलोड करूँगा। तो मोटे-मोटे तौर पर हमारे चैनल पर 5 ही सब्जेक्ट रहने जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड देन फिर फाइनली जो करंट अफेयर का एक सेगमेंट है, वो इतने ही जो 5 मेनली जो सब्जेक्ट है वो हमारे चैनल पर रहेंगे। मतलब एक मोटे-मोटे तौर पर देखें तो हमारा चैनल स्टैटोडायनामिक या डायनामोस्टैटिक चैनल के रूप में वर्क करेगा। तो इसी के साथ हम आज की जो चर्चा है, फालतू का समय गवाए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनिशियली क्वेश्चन आता है माइंड में कि आखिर इतिहास है क्या। तो व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री मेनली ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव करा जाता है और उस हिस्टोरिया का मेनली मीनिंग निकलता है कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो एक कंप्लीट इंक्वायरी के थ्रू अचीव करी गई हो। मतलब हमारे अतीत की जो घटनाएं हैं, हमारा जो पास्ट है, जो पास्ट की इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स को हम जब मेनली एक इंक्वायरी के थ्रू, एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ उसके लिए हम कुछ घटनाएं, कुछ एविडेंसेस एकत्रित करते हैं और फिर उस एविडेंसेस के आधार पर कुछ लिखते हैं, उसके लिए हम हिस्ट्री बोलते हैं, उसके लिए हम इतिहास बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ, यानी कैसे आखिर इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास को लिखने वाले हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं और इतिहासकार मेनली एविडेंसेस के आधार पर मेनली हिस्ट्री को, इतिहास को लिखते हैं और उन एविडेंसेस को वो मेनली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं और उन इंक्वायरी में जो एविडेंसेस हमको मिलते हैं, उन एविडेंसेस को सोर्स मानकर, उन सोर्स का मेनली एक इंटरप्रिटेशन करके, उनका कंक्लूजन निकाल के एंड देन फिर मेनली हिस्ट्री को लिखा जाता है, इतिहास को लिखा जाता है। तो मेनली यदि क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इतिहास कैसे लिखा जाता है, क्या पूरी प्रोसेस रहती है, तो सिंपल सी प्रोसेस होती है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो एविडेंसेस को इंटरप्रेट करते हैं, उनका कंक्लूजन निकालते हैं एंड देन फिर उन सोर्सेस के आधार पर मेनली इतिहास लिखा जाता है। अब इन सोर्सेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल सोर्स हैं, जैसे कोई एंशिएंट टाइम में कोई ऐसी चीज़ मिली, जैसे कोई पोटरी मिली, कोई पैलेस या महल का कोई खंडहर मिला या फिर कोई कॉइन मिले, इन सारी चीज़ों को हम मटेरियल सोर्सेस में रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है रिटर्न सोर्स, यानी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं मेनली, जैसे कोई हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है, पुरानी समय की यदि कोई चीज़ है तो मैन्युस्क्रिप्ट मिली, या फिर इंस्क्रिप्शन जो मतलब मोटे-मोटे मजबूत पत्थरों पर या मजबूत सरफेस पर कुछ राजा के दिशा निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उनके आधार पर उन सारी सोर्सेस को हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं एंड देन फिर कंक्लूजन निकालते हैं, तब जाकर हम क्या इतिहास को लिख पाते हैं। मतलब हमारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, वो इतिहास को लिख पाते हैं। अब नेक्स्ट चीज बनती है कि व्हाई, आखिर इतिहास को हम क्यों लिखते हैं, क्या जरूरी है समाज के लिए कि हम इतिहास को पढ़ें।
बड़े बड़े आईसीएससी सिविल सर्विसेज के जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं उनमें जो हिस्ट्री है एक मेन सेगमेंट, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आखिर एक मतलब केंद्र के एक एग्जाम की जो पूरे देश में सर्व करता है सिविल सर्विसेज में, उस सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो हमको समझना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क बनता है कि आखिर इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है। तो इतिहास को पढ़ने का सबसे मेन रीज़न तो यही है कि हम इतिहास को जब पढ़ते हैं तो इतिहास में जो भी घटनाएँ घटीं, उन घटनाओं में जो हमने मिस्टेक हुई हमसे, उन मिस्टेक को रिमूव आउट करें और जो अच्छाइयाँ हमारे इतिहास में थीं, उन अच्छाइयों को हम वर्तमान सोसाइटी में लाएँ और उन अच्छाइयों को वर्तमान सोसाइटी में लागू करें और उस अच्छाइयों का प्रॉफ़िट हम अपने वर्तमान समाज में लें। तो ये मोटे-मोटे तौर पर कुछ मेनली अच्छाइयाँ होती हैं कि क्यों हम इतिहास को पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि यदि हमको अपने कल्चर, सिविलाइज़ेशन को बचाना है, तो इतिहास को एनालाइज़ करना, इतिहास को पढ़ना एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टास्क बनता है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। क्योंकि यदि आप अपना इतिहास को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, समय-समय पर आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने जो अतीत की जो घटनाएँ हैं, आप अपने अतीत का जो समाज है, अपने अतीत की जो समाज की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भूलते जाएँगे कहीं हद तक। विच इज़ अ नेगेटिव टास्क आपके लिए बहुत ही नेगेटिव टास्क है। आज के समाज में आप देखें तो वेस्टर्न जो मेनली कल्चर को हमारा समाज अडॉप्ट करता जा रहा है। तो यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन कल्चर है, आगे चलकर बहुत ही बुरी तरीके से अफ़ेक्ट होने वाली है, बहुत ही बुरी तरीके से फेस करने वाली है एक बहुत बुरे डेंजर को। तो हमको अपने इतिहास को ना केवल पढ़ना चाहिए, उसको एनालाइज़ करना चाहिए, समाज में जो हमारी संस्कृति, सिविलाइजेशन है, उसको बचाए रखने के लिए वर्क करते रहना चाहिए व्हिच इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टास्क। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है, क्यों हमको इतिहास पढ़ना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो भारत देश का इतिहास है, वो एक बहुत ही विशाल इतिहास माना जाता है, बहुत ही भव्य इतिहास है। भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो चूँकि हमारा देश विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व गुरु है, तो यहाँ की सिविलाइज़ेशन, यहाँ की कल्चर, यहाँ का पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर, यहाँ की मेनली पूरी समाज के कितनी सुव्यवस्थित ढंग से रही होगी, वो जानना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। तो इतना विशाल जो इतिहास को हमारा समाज जब प्रिज़र्व करके नहीं चलेगा, तो आगे हम देख रहे हैं अभी कि हमारी जो समाज है, वो अपने अतीत को भूलती जा रही है, अपनी जो सभ्यता संस्कृति को मेनली छोड़ती हुई वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसको उसकी गिरफ्त में आती जा रही है, तो वो एक नेगेटिव टास्क है। यहीं पर मैं एक पॉइंट जोड़ता हूँ कि हम भले ही अपनी अतीत को कितना भी इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, लेकिन हमारा अतीत हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहीं से एक कोट अक्सर निकल के आता है कि मेनली चेतनाएँ विलुप्त नहीं होती हैं, चेतनाएँ सिर्फ़ सुप्त होती हैं और उन सुप्त मतलब डोरमेंट होती हैं और जब चेतनाओं ने अपना जो सुप्त आकार को बदला, वो दोबारा से समाज में अपना जो रूप है, वो एक्सप्रेस कर देती हैं, अपना जो आइडियोलॉजी है, वो समाज के सामने प्रेज़ेंट कर देती हैं। तो हालाँकि समाज को इसलिए हमको पढ़ना चाहिए ताकि हम समाज में हिस्ट्री को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम समाज में अपनी जो मेनली सभ्यता संस्कृति को प्रिज़र्व कर सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर हिस्ट्री का पढ़ के हमारी समाज पर क्या इम्पोर्टेंस है समाज के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ बनाकर पूरे इतिहास को मैंने समझाया है कि आखिर समाज के लिए इतिहास क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने एक पेड़ तो देखा ही होगा, एक वृक्ष तो देखा ही होगा। उस वृक्ष के आप सबसे पहले तो पार्ट्स को रिकॉल करिए, क्या-क्या अंग होते हैं एक पेड़ के। सबसे पहले तो स्टेम रूट्स होते हैं, उसके बाद स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होती हैं एंड देन फिर जो मेनली फ्रूट्स लगते हैं वो होते हैं एंड देन फिर जो मेनली लीव्स होती हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, वो सारी इन सारी चीज़ों को मिलकर एक क्या वृक्ष बनता है। तो वृक्ष एक क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम मीन ये मेनली बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक पेड़ बनता है। तो ये वो क्या है, एक वृक्ष है।
जब इस वृक्ष में हम इतिहास की पोजीशन को देखते हैं, हिस्ट्री की पोजीशन को देखते हैं, तो हिस्ट्री ये रूट है, ये जड़ें हैं। यदि इन जड़ों को हम काट दें तो ये जो पूरा का पूरा वृक्ष है वो ढह जाएगा। यदि इन जड़ों को हम काट दें तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों में, बहुत कुछ छोटे दिनों में ये पूरा का पूरा वृक्ष है मुरझा जाएगा और मेनली एक प्रकार से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसी प्रकार समाज में जो इतिहास है, इसी प्रकार जड़ों का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि कोई समाज अपना इतिहास भूल जाता है तो वो समाज डेफिनेटली आगे जाकर डिक्लाइन ही होता है, ग्राफ नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका ग्राफ गिरता है। और उस ट्री का जो स्टेम है, जो तना है, वो हमारी समाज या उस पार्टिकुलर परिवेश का पॉलिटिक्स होता है, उसका पार्टिकुलर परिवेश का राज व्यवस्था होती है, राजनीति होती है। उस स्टेम के थ्रू सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, कंट्रोल करी जाती हैं, कोऑर्डिनेट करी जाती हैं, उनका समन्वयन करा जाता है, उनका प्रबंधन करा जाता है। तो स्टेम मेनली हमारी समाज का मेनली पॉलिटी है, हमारा पेड़ का स्टेम। दूसरी चीज होती है जो हमारी ब्रांचेस से जो आपको फल फ्रूट्स लगे दिख रहे हैं, ये हमारे देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है जो हमारे देश को फला फूल रही है। यदि सपोज इस ब्रांचेस पर, इन पर फल फूल ना लगे तो इकोनॉमी मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी, और इकोनॉमी यदि बर्बाद होती है, पॉलिटिक्स पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आपको रिमेम्बर करके चलना पड़ेगा, और इन सारे के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। तो समझ सकते हैं इतिहास कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक समाज के लिए, किसी सभ्यता के लिए, किसी संस्कृति के लिए, किसी देश के लिए प्रिजर्व करने, उस किसी देश की संस्कृति सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए इतिहास कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो आई थिंक इतने में तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि हो तो कमेंट में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूं। तो आई थिंक आज की जो लेक्चर है, आज की जो चर्चा है, आपके लिए समझ में आई होगी, और कहीं हद तक आपके लिए कुछ नया देने का मैंने प्रयास करा, तो आपको कुछ नया हटकर यहाँ पर मिला होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। इसी के साथ आज की जो चर्चा है हम खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।